मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे जी? हमारे प्रोटॉन हो जाएंगे जी 35। और बच्चों जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो हमारे कितने होंगे 81 माइनस 35, उसकी हमें निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें तो यही करेक्ट करना है ना कि प्रोटॉन और इसका मास वाले को। तो हमारे पास कौन सा आंसर बन जाएगा जी? 10th का बी इज द राइट आंसर। 10th का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO? CO में देखो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन में 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन आपने देखने किस में है? नाइट्रोजन में है 14, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों विच इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 12th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक? किसमें दोनों स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोटोपिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोपिक, आप के पॉजिटिव को देखें और के पॉजिटिव को देखें। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 19। इसमें भी क्या है? 19 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, इसका 19 इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक नंबर दोनों का कितना है? 19। तो हमारा करेक्ट आंसर तो बी बनेगा। लेकिन बाकी करेक्ट क्यों नहीं, ये भी देख लेते हैं। कैल्शियम हमारे पास कितने हैं जी? 40। और लेकिन इसमें कैल्शियम का एटॉमिक अपना प्रोटॉन तो कितने आएंगे जी? आइसोटोपिक नहीं रहेंगे। प्रोटॉन 20 है और आर्गन में प्रोटॉन कितने आएंगे? 18। तो आइसोटोपिक नहीं रहे। अच्छा, मैग्नीशियम और अपने पास ये मैग्नीशियम में इधर कितने रखे हैं जी अपने पास? 24 है और +2 चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चों इसमें? 10। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसोटोपिक तो है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। फिर Na देखें और Na पॉजिटिव देखें बच्चों, तो ये भी क्या है? इसी की तरह ही आइसोटोपिक तो है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास चूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। ये डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दिस कंपोनेंट हैव सेम वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है जी, ये भी। तो दूसरा क्या है जी? दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। सो इसका क्या आंसर बनेगा बच्चों? डी। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों विथ व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 240। तो देखो जी, इसमें हमारे पास हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का फार्मूला क्या बच्चों? 1/वेवलेंथ। 1/वेवलेंथ है जी वेव नंबर का फार्मूला, 1/वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है जी 240 नैनोमीटर। का मतलब क्या होता है जी? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर बन रहा है बी। बी इजी राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 15। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहाँ लाई करती है बच्चों? 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। तो कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों? सही, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा मैक्सिमा जो है वो कहाँ बढ़ जाएगा बच्चों? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल जा भी रहा है। देखो ये टेम्परेचर हमारा T2 है, ये T1 और T2। तो बच्चों T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो आप देखिए यहाँ वेवलेंथ क्या है? कम है और यहाँ वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। T2 ग्रेटर देन T1 है। वेवलेंथ का जो मैक्सिमम है शॉर्टर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है जी, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है जिनका? दूसरा पॉइंट है जिनका अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। अमाउंट ऑफ लाइट emitted from black body and its spectral distribution depend only upon temperature। वो केवल टेम्परेचर को डिपेंड करता है। ठीक है जी। फिर लेकिन फ्रॉम द गिवन फिगर T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारा तो क्या है बच्चों? T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा पॉइंट फॉल्टी हो जाएगा? इनका सी पार्ट फॉल्टी हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछ रखा है। देखिए डी में और ज़रा क्लियर हो जाएगा आपका। पढ़िए पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ रीचेज टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग फर्दर इंक्रीज ऑन वेवलेंथ। तो ऐसे ही हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले ये बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर हमारे पास वेवलेंथ और बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो बच्चों, व्हाट विल द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सिंपल सा फार्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू क्या है हमारे पास? 5 इंटू 10⁻14। इसको पुट करेंगे बच्चों 17th क्वेश्चन में, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। वी विल गेट आर आंसर। ठीक है जी। जो आपके हर्ट्ज़ हैं, हर्ट्ज़ को हम सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। और जो आपकी इसके यूनिट्स हैं वो क्या है जी? जूल सेकंड। इसके यूनिट्स हैं जी जूल सेकंड। तो बच्चों क्या हो जाएगा इस केस में? जूल सेकंड है तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सेकंड इनवर्स और सेकंड क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों, एनर्जी किस में रह जाएगी बच्चों, जूल में रह जाएगी। और इसका जो आंसर बच्चों ऑब्टेन हो रहा है 17 केस में, 17 के केस में जो आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों 17 के केस में बी इज द राइट आंसर। 17 के केस में बच्चों जो हमारा बी है, बी इज द राइट आंसर। 17 के केस में बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय दिस द वेवलेंथ। तो कैसे निकालोगे बच्चों, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है, एच सी ओवर लैम्डा। तो आपको किसकी निकालनी